प्रिय राम भक्तों, आप सभी को दीपक चंद्र सागर का प्रणाम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 147 से दोहा क्रमांक 161 तक का प्रसंग। अस्त व्यस्त दशा में सुमंत्र जी के लौटने पर दासियां उन्हें कौशल्या अम्बा के महलों में ले जाती हैं। सुमंत्र जी महाराज की हालत देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें दंड प्रणाम करते हैं। महाराज सचिव को हृदय से लगाते हैं और राम लक्ष्मण सीता जी की कुशलता का समाचार पूछते हैं। पहले तो मंत्री जी ने महाराज को बहुत प्रकार से समझाया और धैर्य रखने को कहा, और फिर प्रभु का सकल वृत्तांत कि कैसे नाव मंगवाई, कैसे नाव में बैठे, कैसे नाव चली, आदि आदि सब विस्तार से सुनाते हैं। प्रभु ने जो संदेश भरत जी, गुरु जी, प्रजा को, माताओं को दिए थे, वे सब विस्तार से महाराज को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि महाराज सबका सारांश प्रभु ने यही बताया है कि वह मेरा सबसे बड़ा हितकारी होगा जो महाराज को प्रसन्न रख सके। यह प्रसंग इतना मार्मिक है कि प्रेमी भक्तों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। राम जी के वन गमन के समाचार बताते हुए सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज मेरे ही सामने प्रभु गंगा पार गए और मैं श्री राम को वन जाते हुए देखकर भी अब तक जीवित हूं। जब दो सच्चे दुखी एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो वातावरण अवर्णनीय दुखमय हो जाता है। यहाँ तो सभी अत्यधिक दुखी हैं। महाराज सीता जी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सजल व कंठ अवरुद्ध होने से कुछ कहा नहीं, केवल प्रणाम ही किया। सचिव के संदेश से महाराज की दशा और बिगड़ गई। माता कौशल्या दुख की अधिकता के बावजूद अपने हवास में थी। वो कहती हैं, महाराज इस 14 वर्ष की अवधि रूपी जहाज के आप ही खेवैया हो। आप धीरज धारण करेंगे तो सीता, राम और लखन को हम फिर देख पाएंगे, इत्यादि वचनों से संतावना देती है। महाराज कुछ होश में आते हैं और अंधे तपस्वी के श्राप की कथा सुनाते सुनाते विकल होकर स्वयं को धिक्कारते हैं कि मैं प्यारे राम के बिना अब तक जीवित कैसे हूं, और राम जी को बार बार पुकारते हुए अपने प्राण छोड़ देते हैं। पूरे अवध में लोग विलाप कर रहे हैं। वशिष्ठ जी आते हैं। रघुवंशी राजाओं के ज्ञान, कर्म इत्यादि के इतिहास को बताते हुए महाराज के शरीर को सुरक्षित रखवाकर दूतों को भरत जी को बुलाने भेजते हैं और कहते हैं कि उन्हें बिगर कुछ बताए यह कहना कि गुरुजी ने आपको तुरंत बुलाया है। यह संदेश भिजवाकर भरत शत्रुघ्न को तुरंत अयोध्या बुलवाते हैं। भरत अयोध्या पहुंचते हैं। कैकेयी प्रफुल्लित हो उन्हें अपने कक्ष में लाकर सब वृत्तांत बताती है। पिता के स्वर्गवास और राम गमन की बात सुन और उसमें स्वयं को कारण मानते हुए अत्यधिक क्रोध और विकलता की सीमा पार कर जाते हैं और कहते हैं, अरे पापिन, तूने कुल का सत्यानाश कर दिया। मैं विधाता से क्या कहूं जिसने तुझे मेरी जननी बनाया। सियावर रामचंद्र की जय।